HTML मेटा टैग, देखिए जनरली HTML मेटा टैग जो है हेड टैग के अंदर में यूज किया जाता है, मतलब ये हेड सेक्शन में होता है। तो जनरली मेटा टैग हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HTML मेटा टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा के बारे में कुछ डेटा, ठीक है। डेटा के बारे में कुछ डेटा, डेटा अबाउट द डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। तो मेटा डेटा यहाँ पे क्या यूज है, HTML डॉक्यूमेंट में क्या यूज होगा मेटा डेटा का, ठीक है। अब ये मेटा डेटा जो होगा वो हम लोग HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग ने एक सिंगल वेब पेज बनाया है, अगर हमने एक सिंगल वेब पेज बनाया है और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि वो कंटेंट सारी दुनिया तक पहुंचे, ठीक है, हमने एक वेबसाइट तो बना लिया, हमने एक वेब पेज तो बना लिया, लेकिन वो कंटेंट कैसे पहुंचेगा लोगों तक? ठीक है, देखिए मेटा टैग में जनरली हम लोग उस टाइप का डिटेल देते हैं जो सर्च इंजन में लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट स्पेसिफाइज पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट, लैंग्वेज, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की हम लोग डिटेल्स देते हैं। मतलब इस मेटा टैग के अंदर में हम लोग सर्च करेंगे, क्या क्या सर्च करते हैं, जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, ठीक है, मैंने सर्च इंजन में अपना नाम लिखा है, ठीक है, सर्च इंजन में अपना नाम यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। जो सर्च इंजन जो होता है वो हमेशा कीवर्ड पे काम करता है या फिर कोई कंटेंट पे काम करता है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती है उसके कंटेंट्स जो होते हैं वो कॉपीराइट गए होते हैं। मतलब सेम कंटेंट जो है वो कोई दूसरा यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज अपना अपना प्रोडक्शन करती है, जैसे टी सीरीज है, ठीक है, इरोस नाउ है, शिमारू है। तो ये सारे जो होते हैं या फिर जितने भी एक्ट्रेस होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सॉन्ग्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स में भी बहुत अपने अपने ब्लॉग्स लिखते हैं लोग, ठीक है। अलग अलग टाइप की ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हैं, कोई बुक लिखता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सलमान खान की मूवी आई थी राधे, तो उसके कॉपीराइट्स यूट्यूब में बिक रहे थे या फिर फेसबुक में 10-10 रुपए 5-5 रुपए में बिक रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कॉपीराइट्स होते हैं उसको भी बहुत फेमस किया जाता है, ठीक है, वायरल किया जाता है, ठीक है, कुछ लैंग्वेज के हिसाब से या ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो एक HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, और वो हम लोग को सबसे पहले मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम ही सर्च किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGDCA, ठीक है, इन भिलाई, ठीक है, और मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि PGDC इन भिलाई में जैसे सर्च किया तो यहाँ सबसे पहले आता है साई कॉलेज भिलाई, ठीक है। तो ये कैसे सर्च कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बहुत सारे वेबसाइट्स में इस टाइप के टाइटल्स हो गए, मेटा टैग्स हो गए, ये सारे वहां पे डाल दिए, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ये वेबसाइट खोलता हूँ, ये वेबसाइट मैंने खोला और इसके सोर्स पे चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोर्स हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द अबव 3 मेटा टैग मस्ट कम फर्स्ट हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा टैग लगाया हुआ है,
ठीक है, क्या लिखा है मेटा टैग में, यहाँ पे देख लो, लिख रहा है ना, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, चेकआउट लिस्ट ऑफ पीजीडीसीए कॉलेज इन भिलाई विद कोर्स फीस, कट ऑफ एडमिशन, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, इस टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए हैं। तो कीवर्ड से क्या होगा कि कीवर्ड्स यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड लिखा है पीजीडीसीए कॉलेजेस इन भिलाई, ठीक है, तो यहाँ पे उसके कोर्सेज फीस इसके हिसाब से इसको सर्च कर लेगा। ठीक है, तो मेटा टैग यहाँ पे इसलिए हम लोग लगाते हैं, किसी भी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको हम लोग लाइव कर रहे हैं, लाइव करना इन द सेंस मतलब हम लोग उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिए हैं, और जब तक उसमें हम लोग कुछ ऐसे कीवर्ड्स नहीं डालेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट यूआरएल नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर हमें फेसबुक भी खोलना होता है तो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं या याहू में सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन जो होता है वो कैसे सर्च करेगा, कुछ ना उसको कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसको कुछ ना कुछ कीवर्ड चाहिए। ठीक है, या फिर कॉपीराइट्स कुछ चाहिए, या तो कुछ लैंग्वेजेस के हिसाब से सर्च करेगा, या तो ऑथर के हिसाब से सर्च करेगा। तो यही सारी डिटेल जो है इस मेटा टैग में डाली जाती है, ताकि वो उस डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट्स या लैंग्वेजेस या ऑथर या फिर उस कंटेंट के हिसाब से आपका वेब पेज जो है वो सबसे पहले लाके दिखा सके। मतलब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। The meta tag does not display on the web page, but it is used by search engines, browser, and other web services which scans the site or web page to know about the web page. ठीक है, क्या करता है ये, जनरली डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ भी मेटा टैग का डिस्प्ले नहीं होगा, कोई भी जो डेटा हम लोग उसमें डालेंगे वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये यूज कौन करता है, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में जब हम लोग कोई भी एक कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल के सर्च किया था, या फिर मैंने यहाँ पे डाला था पीजीडीसी इन भिलाई, तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को सर्च करेगा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में, जहां जहां इस टाइप के कीवर्ड्स मिल जाएंगे उसको उसको लाके यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, उसको लाके इस वेबसाइट में या फिर एक वेब पेज में लाके डिस्प्ले कर लेता है, और वहां से जाके हम लोग पर्टिकुलर एक वेबसाइट में जाके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग मेटा टैग में क्या करते हैं, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, इसके बेस पे हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको कौन कौन यूज करता है, सर्च इंजन यूज करेगा, ब्राउजर यूज करता है, और जितने भी वेब सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज में तो बहुत सारी वेब सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एपीआई हो गया, या फिर हम लोग सर्च इंजन देखते हैं, या फिर और भी इस टाइप के बहुत सारे वेब सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, पूरी की पूरी साइट को स्कैन करते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई एक वेबसाइट जो है वो अपलोड होता है, ठीक है, कोई भी एक, मान लो एक आपने खुद का वेबसाइट बनाया, उसको अपलोड कर दिया, लाइव कर दिए, ठीक है, और 20-25 जगह शेयर कर दिए। ठीक है, अगर उसकी हिट्स जो है 100 के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है, अगर उसके हिट्स जो है 100 के ऊपर हो जाते हैं, तो वो सर्च इंजन में सर्च करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और सर्च इंजन जो होता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, बायडू, ये सब जो सर्च इंजन होते हैं, वो आपके वेबसाइट में जितने मेटा टैग्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को पूरी की पूरी वो स्कैन कर लेता है। स्कैन करने से फायदा क्या होगा, उसको बहुत सारे कंटेंट वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो सर्च इंजन जो है आपके वेबसाइट के बारे में हर चीज जानेगा, और उसको जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वहां से मिल रहा है वो उठा के अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। और जैसे ही वो कीवर्ड्स जो है हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं, वो आपका वेबसाइट जो है सबसे पहले लाके डिस्प्ले कर देता है। तो जितना ज्यादा अच्छा अच्छा कीवर्ड्स उस मेटा टैग के अंदर हम लोग डालेंगे, जितने अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन हम लोग उसमें डालेंगे, उतना ही हम लोग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बढ़ जाएगा।
With the help of meta tag, you can experiment and preview that how your web page will render on the browser. ठीक है, जनरली रेंडर करने का कोई काम आता नहीं है, लेकिन हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, the meta tag is placed within the head tag and it can be used more than one times in a document. ठीक है, तो मेटा टैग ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही बार लगा सकते हैं, हम लोग कितने भी बार लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग उसको हेड टैग में ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेटा, यहाँ लिखेंगे कैर सेट और यहाँ देते हैं UTF-8। UTF-8 जनरली यूनिकोड का एक कोडिंग होता है। ठीक है, वेब पेज जो है वो कोई दूसरा फॉन्ट नहीं समझता। ठीक है, फॉन्ट इन द सेंस वो हिंदी फॉन्ट है, इंग्लिश फॉन्ट है, स्पेनिश है, जापानीज है, चाइनीज है, कोई भी टाइप का लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन वेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी के सभी यूनिकोड में यहाँ पे होते हैं। यूनिकोड मतलब यहाँ पे UTF-8 एक यूनिकोड मतलब एक इंटरनेशनल कोडिंग की जाती है जिसके थ्रू वेब पेज में कंटेंट डिस्प्ले होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं UTF-8। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक सिंटेक्स होता है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के सिंटेक्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सिंटेक्स हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इट डिफाइंस द कैरेक्टर एनकोडिंग, द वैल्यू ऑफ कैर सेट इज UTF-8 which means it will support to display any language। अगर हमने यहाँ पे कैर सेट UTF-8 हमने लिखा तो हम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सिंटेक्स है यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। अगर हम लोग को कीवर्ड्स देना होगा, अगर हमें कीवर्ड्स देना होगा, ठीक है, नेम इक्वल टू कीवर्ड्स देंगे हम लोग, और यहाँ कंटेंट इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम लोग कॉमा कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो HTML CSS कॉमा जावास्क्रिप्ट कॉमा ट्यूटोरियल्स ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं इस कंटेंट के अंदर में लिखेंगे कॉमा कॉमा से सेपरेट करके। तो कॉमा कॉमा से सेपरेट करके हम लोग लिखेंगे, तो यही कीवर्ड जो है वो सर्च इंजन पकड़ेगा और हमारा वेब पेज जो है वो लाके सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड सिंटेक्स है यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है, वेब पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ठीक है, और यहाँ कंटेंट में यहाँ पे मैं दे दिया फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऐसा कुछ एक दे दिया मैंने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर हम लोग ऑथर के हिसाब से भी दे सकते हैं, मेटा नेम इक्वल टू ऑथर कंटेंट इक्वल टू कोई भी ऑथर, मैंने अपना नाम डाल दिया मान लो। ठीक है, ऐसे मैंने अपने नाम डाल दिया। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी ऑथर है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं कि कौन है, कहाँ से है, ऐसा ऐसा, तो उसके हिसाब से भी वो सर्च कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फिफ्थ मेटा नेम इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 50। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंटेंट को रिफ्रेश करते हैं, मतलब फिर से सर्च करते हैं, तो फिर से सर्च करोगे तो जो सर्च इंजन जो होता है वो अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इट स्पेसिफाइज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश द कंटेंट आफ्टर 50 सेकेंड। ठीक है, जो ब्राउजर होता है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी होता है, जैसे कि हम लोग मैच वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है, मैच देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि गूगल में हम लोग सर्च करते हैं IPL लाइव स्कोर, तो गूगल में दिखा देता है, लेकिन वो हर हर 50 सेकंड में या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड में वो रिफ्रेश होता रहता है अपने आप। तो वो क्या करता है, जो भी सर्च इंजन या फिर जो भी ब्राउजर होगा उसमें वापस से इनपुट डालता है, उसको रिफ्रेश करते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रिफ्रेश में हम लोग को कुछ देना है, मतलब 50 सेकेंड्स हम लोग को देना है, यहाँ पे अगर 5 सेकेंड्स दोगे तो 5 सेकेंड में ब्राउजर जो है अपने आप को रिफ्रेश करते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 50 दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटा HTTP इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 5, मतलब 5 सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश होगा, और URL क्या आएगा,
ये कोई भी एक यूआरएल हम लोग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ saicollege.org। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक यूआरएल दे दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, बार बार हर 5-5 सेकंड में रिफ्रेश करेगा, और यूआरएल कौन सा खोलेगा, ये वाला यूआरएल खोल देगा। ये काम ब्राउजर का है। ठीक है, वी हैव set a URL with content, so it will automatically redirect to the given page after provided time। ठीक है, तो जो टाइम यहाँ पे देंगे ऑटोमेटिकली इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा उसको। ठीक है, सेवेंथ यहाँ पे है मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विड्थ डिवाइड्स विथ इनिशियल सेल स्केल इक्वल टू 1.0। अब यहाँ व्यू पोर्ट क्या होगा कि व्यू पोर्ट जब हम लोग देंगे तो वो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से वो खुलेगा। ठीक है, लेकिन ये हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब अपना वेबसाइट जो होगा रिस्पॉन्सिव होगा। जब हमारा वेबसाइट जो होगा रिस्पॉन्सिव होगा, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये व्यू पोर्ट कोई काम का नहीं है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द व्यू पोर्ट टू कंट्रोल द पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग सो दैट our website looks good on all devices. If this tag is present, it indicates that the page is mobile device supported। ठीक है, अगर हम इसको लगाते हैं, ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो वेबसाइट हमने बनाया है वो मोबाइल में भी खुल सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टैग लगा देने से ये नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को कुछ और टेक्नोलॉजीज भी यूज करनी होती है, जिसके थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो वेबसाइट हर डिवाइस में खुल सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, किसी में भी। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे मेटा टैग होते हैं। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। एग्जांपल कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ HTML से स्टार्ट करेंगे, हेड में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग मेटा कैरेट इक्वल टू UTF-8 मेटा नेम कीवर्ड्स कंटेंट, उसके बाद यहाँ कुछ कंटेंट हम लोग डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। सेम वैसे यहाँ पे हम लोग मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल टू फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दिया। ठीक है, मैं ऑथर हूँ। वैसे मेटा HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 5 UR इक्वल टू saicollege.org, ये हमने URL दे दिया। तो हर 5-5 सेकंड बाद रिफ्रेश करेगा और वापस से यही खोलेगा। अगर सेम पेज पे है तो रिफ्रेश नहीं करेगा, अगर दूसरे पेज पे तो रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। ठीक है, इनिशियल स्केल मतलब क्या होता है कि जो भी स्केलिंग होगी नॉर्मल 1.0, मतलब जो भी विड्थ होगा उसका, चौड़ाई लंबाई जो भी होगी वो 1.0 होती है हर एक डिवाइस की। ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे सेट कर रहे हैं डिवाइस विड्थ, जितनी भी डिवाइस की विड्थ होगी उतने में बाय डिफॉल्ट वो खुलेगा, और उसके बाद हेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज हम लोग को हेड के अंदर ही लिखना है, मतलब जितने भी हम लोग मेटा टैग यहाँ पे लगाएंगे सभी के लिए लगाएंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग सभी चीज के लिए यहाँ पे मेटा टैग लगाएं, मतलब नेम के लिए भी लगाएं, कीवर्ड्स के लिए भी लगाएं, कैर सेट के लिए भी लगाएं, डिस्क्रिप्शन के लिए भी लगाएं। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम लोग सभी के लिए यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही यहाँ पे मेटा टैग लगाएं, यहाँ पे हम लोग 6-7 मेटा टैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेटा टैग की पूरी कहानी।